मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। मसीह खुदाबंद के मुबारक जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में आज शाम आप तमाम नाजरीन और सामईन की खिदमत में यह खाकसार खादम आदाब बजा लाता है और दिल की गहराइयों से खुदाबंद का ममनून हूं कि आज मुझे यह खूबसूरत तरीन मौका मिला है कि मैं वॉइस ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से खुदावंद के इस मुकद्दस कलाम को आप सब के साथ मिलकर सीखने वाला हो सकूं। पास्टर जी, मैं आपके लिए और आपकी सारी टीम के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं और दुआ है कि खुदावंद आपको बड़ी कुदरत और कसरत के साथ मुस्तकबिल करीब और बईद में भी अपने जलाल और अपनी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करता रहे। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज आपके साथ मिलकर मैं एक ऐसे मौजू पर बात करूंगा जो सिर्फ आज के लिए ही नहीं होगा, बल्कि आइंदा, जहां तक मैं समझता हूं कि अगर खुदावंद यीशु मसीह ईदे वलादतुल मसीह तक न आए तो मैं अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। और अगर मेरी भी सांसों ने साथ दिया तो, और अगर जिंदगी का सफर रवां रहा तो मैं कंटिन्यू करूंगा इस टॉपिक को, क्योंकि अहदे हाजिर की ये अहम तरीन जरूरत है। और मेरा मजमून है नेक्स्ट जनरेशन, या अगली पुश्त, या आने वाली नस्ल। माजिए रफ्ता में सरजमीन पाकिस्तान में और आलमगीर तौर पर हम मसीहों की जिंदगियों में और हमारी कम्युनिटी में और हमारे खानदानों में कुछ ऐसे हादसात रोनमा होते रहे और है भी, खुदा करे कि आइंदा ना हो। इन तमाम हालातों वाकयात को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब जाना कि एक ऐसी सीरीज का आगाज किया जाए जहां पर जो आज की पुश्त है, ये जनरेशन, ये इतना ज्यादा सीख पाए कि वो नेक्स्ट जनरेशन को इस तौर पर ट्रेन कर सके, तरबियत दे सके, सिखा सके कि जब कोई ये कहे कि कुत्ता तेरा कान ले गया है, तो बजाय इसके कि कुत्ते के पीछे अहमकों की तरह भागने के, बेहतर है कि अपने कान को देखें कि वो है कि नहीं। मेरे ख्याल में आप समझ रहे हैं कि मेरे कहने का क्या मतलब है। आज मैं ज़बूर 127 से आगाज करूंगा। दूसरे लफ्जों में मैं यूं कहूंगा कि ये एक इंट्रो है, इंट्रोडक्शन या तारुफ इस मौजू का जिस पर मैं आज और आइंदा गुफ्तगू करता चलूंगा। लिहाजा आप साथ साथ रहिए, तवज्जो से सुनिए। इस वक्त फेसबुक के 5 पेजेस पर, जो बड़े मेन पेजेस हैं, बहुत सारे खुदा के लोग मेरे साथ मिलकर सीख रहे हैं। स्काइप आईडी पर भी और वॉइस ऑफ गॉड के पेज से भी खुदा के लोग सीख रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी और इवन यूट्यूब पर भी। और मैं आप सब के लिए खुदावंद का शुक्र और आपकी खुदावंद की तारीफ करता हूं। इस वक्त
जबूर 127 आपके सामने रखता हूं, लेकिन केवल इसके कि इन आयात पर जाऊं, चंद एक बातें जबूर से मुताल्लिक कहना चाहता हूं। 150 के 150 जबूर दाऊद ने नहीं लिखे। इन मजामीर में बनी कोरा भी है, आसफ भी है, दाऊद भी है, सुलेमान भी है। और यह जबूर जिसकी मैं आज आपके साथ मिलकर बात करना चाहता और जिससे सीखना चाहता हूं, यह सुलेमान बिन दाऊद के जरिया लिखा गया मुल्हम जबूर है। याद कीजिए कि जबूर की किताब खुदावंद की तारीफ, खुदावंद की शुक्रगुजारी और हम्द और दुआ से पुर है। और वो बड़े बड़े काम जो खुदा ने बनी इसराइल के असलाफ यानी बुजुर्गों की जिंदगी में किए हैं, उनका जबूर की किताब में शुक्रगुजारी के तौर पर बयान है। 120 जबूर से लेकर 134 जबूर तक, 120 to 134, ये 15 मजामीर हैं। और इन जबूरों के गाए जाने का एक खास वक्त था बनी इसराइल की जिंदगी में। उलमाए किराम ये बताते हैं कि जब खुदा के लोग, उनको यह सदा दी जाती थी कि आओ खुदावंद के घर चलो, तो वो खुशी से जाते थे, मुंह चढ़ा के नहीं। इसीलिए तो कहा गया, मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। और जब वो खाना खुदा यरूशलेम में उस हैकल की तरफ जाते, तो हैकल चूंकि पहाड़ी पर थी और जमात जब नीचे से यहूदी उलमा और मजहबी रहनुमाओं की क़ियादत में उस हैकल की तरफ जब जाती, तो ये 15 स्टेयर्स, 15 स्टेप्स, 15 सीढ़ियां थीं, जिनको अबूर करने के बाद वो हैकल के दरवाजा तक पहुंचते थे। और अंदाजा कीजिए कि जब वो एक स्टेयर यानी एक सीढ़ी पर चलते, तो वो एक जबूर गाते, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, यूं 15 सीढ़ियां कवर होती तो 15 जबूर कवर हो जाते। अंदाजा कीजिए हैकल में इबादत से पहले कितना वक्त लगता होगा। अगर 5 मिनट एक पर भी लगते हों, तो आप अंदाजा कर लीजिए कि कितना टाइम लगता होगा वहां तक पहुंचने के लिए। और फिर हैकल में जो इबादत होती थी बरोजे सबत, अंदाजा कीजिए कि वहां कितना टाइम लगता होगा। लोग उस वक्त ये नहीं कहते थे, भाई जी छेती करना जरा, मैं मुंडे दे विआह ते जाना है। नहीं 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 नहीं, ये दिन उन्होंने इसी मकसद के लिए वक्फ किया हुआ था कि खुदावंद के हुजूर जाएं, खुदा की सुने और अपनी खुदा के हुजूर सुना सकें, अपने हदिये और नजराने, ऊंटों का फल याहवे खुदा के हुजूर पेश कर सकें। बहुत कुछ है जो मैं इस वक्त बयान करने से कासिर हूं। उन्हीं 15 मजामीर में से ये एक जबूर है 127, जिस पर आज मैं और आप मिलकर सीखेंगे। पहली 2 आयत, अगर खुदावंद ही घर न बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अब्स है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत न करे तो निगहबान का जागना अब्स है। आयत 2, तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मुशक्कत की रोटी खाना अब्स है, क्योंकि वो अपने महबूब को
नींद ही में दे देता है। अगली आयात पर जाने से पेशतर थोड़ा सा मैं इन दो आयात पर बात करना चाहता हूं। बुजुर्ग सुलेमान इस बात का इजहार करते हुए ये कह रहे हैं कि मकान तो इंसान बनाते हैं, लेकिन घर खुदावंद बनाता है। मकान बनाना और घर बनाना दो मुख्तलिफ बातें हैं। मकान सिर्फ दीवारें होती हैं, कमरे होते हैं, लेकिन जब हम घर की बात करते हैं तो वो उस मकान में अफराद भी होते हैं, इंसान भी होते हैं, भले 2 हों या 4 हों, उस घर तब वो घर कहलाता है, वरना वो मकान ही कहलाएगा। तो याद कीजिए कि मकान तो इंसान अपनी कोशिशों से, मेहनत से, जो खुदावंद की तरफ से दी हुई लियाकत और गिफ्ट्स और तोड़े होते हैं, उनसे इंसान बनाता है। लेकिन उस मकान को अफराद के साथ आबाद करना यह खुदावंद का काम है। खुदावंद ही उस घर को बना सकता और आबाद कर सकता है। मसलन बाज औकात जब हम किसी नक्शा नवीस के पास जाएं और कहें साहब ये मेरा प्लाट है और मैंने इस पर एक मकान बनाना है, आप मुझे बताइए नक्शा बना करके मैं कैसा बनाऊं। और वो नक्शा बनाता है। कुछ अरसे के बाद हम जाते हैं कि जी वो नक्शा दिखाइए, लेकिन हमारे जहन में ऑलरेडी एक प्लान और एक नक्शा होता है कि मेरा घर कुछ, मेरा जो मकान है वो कुछ ऐसा लगे। और फिर हम उस नक्शा नवीस को कुछ आइडियाज देना शुरू कर देते हैं कि यहां पर ये और यहां पर ये और यहां पर ये हो। मैं सोचता हूं कि जो नक्शा नवीस है उसके लिए ये पहला मौका नहीं कि वो हमारे मकान का आर्किटेक्ट यानी नक्शा तैयार करे, आर्किटेक्चर बनाए, बल्कि उसने कई औरों के भी बनाए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि वो मेरी मर्जी के मुताबिक, जैसे मैं चाहता हूं वो बनाए। नो, अगर हमने उसको ये जिम्मेदारी सौंप दी है तो बेहतर है कि उसी को मौका दिया जाए कि वो उस मकान के बनाने के लिए नक्शा भी हमें तैयार करके दे। घर बनाने वाला और घर के अफराद को कायम रखने वाला मोहब्बत और प्यार में और रुपया पैसा मुहैया करने वाला, अक्ल, दानिश और हिकमत बख्शने वाला याहवे खुदा है, उसके अलावा कोई और नहीं है। और जब खुदा घर बनाता है जिसमें मियां बीवी से आगाज होता है और फिर उसके बाद खुदा उनको बरकत बख्शता है और फिर औलाद होती है और फिर यूं आगे नस्ल चलना शुरू होती है और हम उसको घर के तौर पर, खानदान के तौर पर, फैमिली के तौर पर देखते हैं। तो ये घर बनाने वाला खुदा याहवे खुद है। मैं अहदे अतीक की जबान में बात कर रहा हूं। और जो बनाता है, अगर उसको मौका दिया जाए कि ए खुदावन तू खुद ही जैसे तू चाहता है मेरे घर को बना, तो फिर तो बात बनेगी। और वो कैसे होगा? खुदा कैसे हदायत करेगा?
खुदा कैसे रहनुमाई करेगा? जब हम उसके इस जिंदगी बख्श कलाम को लेंगे और इस कलाम के सांचे में अपने खानदान की बुनियादों को कायम करेंगे, तो फिर ये घर खुदा की मर्जी के मुताबिक होगा। और याद कीजिए, हम जितनी मेहनत कर लें, जितने डॉलर लगा लें, जितने संगे मरमर उसके अंदर लगा लें, जितने मर्जी यूरो खर्च कर लें, अगर खुदा वहां पर मौजूद नहीं है तो घर नहीं बनते। मैंने बेशुमार घरों को और खानदानों को जिनके मकान तो बहुत आलीशान थे और उनके घरों को उजड़ते हुए देखा, तबाह और बर्बाद हो जाते हैं, वीरानियां आ जाती हैं। कोविड-19 जब इटली में आया तो एक फेसबुक पर मैंने एक पिक्चर देखी, न जाने वो कहां तक दुरुस्त है। एक वीडियो थी और वो वीडियो ये थी कि एक शख्स जिसने एक बहुत बड़ी इमारत बनाई, होटल बनाया, काफी अर्निंग उसकी थी उस होटल की कमाई से, लेकिन उसकी पूरी फैमिली को कोविड-19 ने आज जकड़ा और वो तमाम का तमाम खानदान मर गया, मासवा उस एक शख्स के। और जब वो अपना ये होटल, ये बिल्डिंग, ये सब कुछ देखता है और अपने घर में अपने बच्चे, बीवी, सब कुछ लुकमाए अजल हो गया, तो दिखाया गया कि वो उस होटल की आखिरी फ्लोर से छलांग लगाकर खुद मर जाता है। और छलांग लगाता हुआ भी उस वीडियो में दिखाई दिया। किसका हुआ ये सब कुछ? किसका हुआ? अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अब से यानी बातिल है, वो किसी काम की नहीं है। और फिर लिखा है, अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे। शहर क्या होता है? मैंने मकान से शुरू किया, फिर मैंने घर की बात की, और जहां पर घर हूं, घर हो नहीं, घर हूं, यानी एक से ज्यादा हम उसको बस्ती या कम्युनिटी कह सकते हैं। और उससे बड़ी होती है जिसमें बाजार भी होते हैं, हम उसको शहर कहते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर मिनी पाकिस्तान इज कॉल्ड कराची। तो मकानों से घर और फिर घरों से शहर बनते हैं। लेकिन बात यह है, जबूर नवीस हमें याद दिलाता है कि शहर का तहफ्फुज अगर खुदावंद ही ना करे तो रात को सिक्योरिटी गार्ड भले सीटियां बजाते रहें, बात नहीं बनेगी। डोर्स पर भले सिक्योरिटी कैमरेज लगे हों, बात नहीं बनेगी। आजकल तो अगर आपने अपने घर में स्पेशल कैम सेट किया हुआ है, आप अपने सेल फोन पर, इवन आप मार्केट प्लेस में हैं, आप अपने घर को देख सकते हैं, हर एक कमरे को देख सकते हैं कहां पर क्या हो रहा है। और अगर आपके डोर पर कोई आया, बेल होगी, आप देख सकते हैं कि ये कौन है अपने सेल फोन में। तो हम यहां पर यह देखते हैं कि अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत न करे तो निगहबान या चौकीदार या सिक्योरिटी गार्ड्स या दीगर एजेंसीज का वहां पर होना किसी काम का नहीं है। खुदा की तरफ से हिफाजत और तहफ्फुज मुहैया होना बहुत जरूरी है, और यह इंतहाई अहम तरीन बात है। और इसीलिए तो वहां पर लिखा है क्लियरली, एक लिहाज से खुदावंद को मौका दो कि वो हमारे घरों को
और फिर ऐसे घरों से शहर आबाद हों, और फिर खुदावंद का नाम जलाल पाए। और फिर जो दूसरी आयत है वो जरा एक मुनफरद ख्याल पेश करती है। इस दूसरी आयत में कुछ और लिखा हुआ है, और वो क्या है? तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना। अगर कोई ऐसा शख्स सुबह सवेरे सवेरे उठता है, काम पे जाता है, रात को देर से घर पे आता है, शायद चंद घंटे नींद करके फिर काम, ये रूटीन चल सो चल, चल सो चल। शायद आप में से भी कुछ ऐसे हो। ये मेहनत है, मशक्कत है। और यहां लिखा है तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मशक्कत की रोटी खाना अब से। कब? अगर खुदा उसमें शामिल ना हो तो। इसलिए हम इस खुदा के कलाम के मुताबिक इस हकीकत और इस सच्चाई को क्लियरली देखते हैं कि खुदावंद को हमें अपनी शख्सी जिंदगी में और अपने खानदान में मौका देना, दावत देना बहुत जरूरी है। अगर यह ना हो तो फिर बात नहीं बनेगी। लाजिम है कि खुदाबंद को मौका दिया जाए। आप देख सकते हैं इन 2 आयात में 3 बार लफ्ज अब्स आया है, जिसके माना बातिल, फजूल, झूठ, बुतलान। और आप जानते हैं कि वाइज की किताब में भी सुलेमान ने कहा सब कुछ बातिल है। अब हासिल कलाम यह है, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान, क्योंकि इंसान का फर्ज कुल्ली यही है। यह वो सदाकत है जो खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम में हम देखते हैं। और फिर लिखा है क्यों सवेरे उठना और देर से आराम करना बातिल है? क्योंकि खुदावंद उसमें शामिल नहीं। और अगर खुदावंद उसमें शामिल हो तो ईमान इतना बुलंद हो जाता है कि खुदा अपने तालिबों को नींद ही में दे देता है, क्योंकि उनका ट्रस्ट, उनका भरोसा, उनकी आस और उनकी उम्मीद खुदावंद पर होती है। और खुदा उनके लिए खुद मुहैया करता है। इसका यह मतलब भी नहीं है कि हम मेहनत ना करें, सारा दिन बेड पर सोए रहे लंबी तान कर और कहें ओ जी लिखा है जी खुदा अपने तालिबों को नींद ही में दे देता है। नो, ऐसा नहीं है। हम पैदाइश की किताब में ही 3 बाब में 15-16 आयात के बाद देखते हैं कि तू मशक्कत की खून पसीने की कमाई खाएगा। यह मशक्कत तो हमें करनी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ताकत इस मशक्कत के लिए, तवानाई और हिकमत खुदावंद खुद हमें बख्शेगा, ताकि हम खुदा के काम को जो खुदावंद की तरफ से हमें करने के लिए दिया गया, अपनी फैमिली की टेक केयर करने के लिए, ख्याल रखने के लिए, अपने घराने की खबरगिरी के लिए, उसमें खुदावंद खुद शामिल हो, तो फिर ही हमारी मदद हो सकती है। आप देखा होगा, सुना होगा, कई लोगों ने इस पैंडेमिक सिचुएशन में 3-3, 4-4, 5-5 महीने काम किया, लेकिन सैलरी नहीं मिली, स्टक हो गई। और इस तरह के कई केसेस हैं जो खुदा के लोगों को, आपको भी कहते होंगे, इस खाकसार को यानी मुझे भी कहते हैं कि जी आप दुआ कीजिए कि हमारा जो पैसा रुका हुआ है वो हमें मिल जाए। तो कहने का मतलब यही है कि खुदावंद के मुकद्दस कलाम के ऐन मुताबिक जब हम खुदावंद को अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में, अपने खानदान में
मौका देते हैं, प्रायोरिटी खुदावन को देते हैं, तो फिर खुदावन अपने लोगों का साथ भी देते हैं। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावन के बगैर अगर इंसान सारी दुनिया को हासिल कर ले, सारी दुनिया, लेकिन खुदा उसमें ना हो, तो क्या फायदा है? कोई फायदा? नो, नथिंग, कोई फायदा नहीं है। खुदावन की उसमें शमूलियत बहुत जरूरी और अहम तरीन बात है। बहुत सारे तजर्बे हैं कि खुदावन ने कैसे कैसे अपने लोगों के लिए मुहैया किया। मैं अपनी जिंदगी से बहुत सारी गवाहियां दे सकता हूं, इवन अभी की गवाहियां दे सकता हूं, लेकिन इससे कहीं आप ये ना समझे कि अपने आप को पता नहीं कितना रूहानी समझता है। नो, मैं और आप बिल्कुल एक ही तरह के हैं। कभी कभी इंसान होते हुए मेरे भी ईमान का जहाज डगमगा जाता है। हालात ऐसे होते हैं। मैं भी कभी कभी आंखों से अश्क बहाता हूं, कभी कभी मैं भी टूट जाता हूं, लेकिन मुझे खुदा के वादे कभी नहीं भूलते, जहां खुदावन ने फरमाया, ये कांटा सा तो इसी तरह रहेगा, लेकिन मेरा फजल तेरे लिए काफी है। मैं तुझसे कभी दस्तबरदार नहीं होऊंगा। जो तुझे छुएगा मेरी आंख की पुतली को छुएगा। मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है और तेरी शहर पनाह मेरे सामने है। मैं खुदा के वादों पर भरोसा करता हूं और खुदा मेरे लिए थोड़े में बरकत डालकर इस लायक करता है कि मैं शुक्रगुजारी करने वाला हूं, और खुदा हर पहलू के एतबार से मेरी मदद करता है। खुदा पर भरोसा करना हमने सीखना है, खुदाबंद पर तवक्कल करना, ना कि अपने जोर पर, ना कि अपनी तवानाई पर, बल्कि खुदा पर। क्योंकि कलाम में लिखा है, ना जोर से ना तवानाई से, बल्कि मेरे रूह से खुदाबंद खुदा फरमाता है। एक शख्स था ना, जिसने कहा, अब ये मैं इतने गोदाम बन गए, अब टांग पर टांग रखकर जिंदगी भर खाता रहूंगा, इतना फसल हो गई है। लेकिन आवाज आती है, अरे नादान, इसमें मैं नहीं हूं। अगर आज तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाए, तो फिर बता कि ये सब कुछ किसका होगा। सोचना है कि मैं और आप किस साए के पीछे आज भाग रहे हैं और कौन सी रेस या दौड़ लगा रहे हैं। हमें जरा अपने आप से मुताल्लिक सोचना और सीखना है। फिर उसके बाद ज़बूर नवीस एकदम अपने मौजू को बदलता है। अपने मौजू को बदलते हुए वो ये कहता है, आयत 3, टोटल 5 आयत है, तीसरी आयत, देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मीरास है, ये तुम्हारी भाग दौड़ से हासिल नहीं होती। बहुत सारे लोग भाग दौड़ करके हासिल करने की कोशिश करते रहे, फलां फलां अहम मकामों पर गए जो खुदावंद के बगैर मकाम थे, और अबलीस से मांगने की कोशिश की ऐसी जगहों पर जहां मैं यूं कहूंगा गैर माबूदों की जगहों पर। और कलामे मुकद्दस में लिखा है, गैरां दे नाल बन दे कोल करार हुन जेड़े, उन्ना दे दुख सदा वदन गे बोतेरे। अबलीस दे तो देगा, लेकिन वैसा ही देगा जैसे वो खुद है। आपने कई ऐसे लोग देखे जिनके सर बिल्कुल छोटे छोटे होते। कहां से लिए हैं, कैसे वो औलाद पैदा हुई, आप बाद में हिस्ट्री को देखिएगा, मैं इस वक्त कुछ नहीं कहूंगा।
लेकिन एक बात और, मसीह खुदावन ने भी बड़े बड़े मजहबी रहनुमाओं से कहा था, तुम अपने बाप अबलीस से हो, क्योंकि तुम उसकी मर्जी पूरी करते हो। वो शुरू से ही झूठा, बल्कि झूठों का बाप है और खूनी है। तो लिखा है, औलाद किसी बशर, किसी वली, किसी औलिया, किसी पादरी, किसी बिशप के वसीला से नहीं, बल्कि औलाद खुदा की तरफ से मिलती है। औलाद खुदा की तरफ से मिलती है, किसी बशर के वसीला से नहीं। खुदा ही है जो इस बरकत को अपने लोगों को बख्शता है। यानी औलाद की बरकत की बात हो रही है। यह सिर्फ और सिर्फ खुदावंद ही है जो अपने लोगों को ये औलाद जैसी बरकत बख्शता है। देखिए लिखा है, और पेट का फल उसी की तरफ से अज्र है। बेशुमार लोग, उनके पास मालो मता भी है, रुपया पैसा भी है, घर बार भी है, अच्छे जवान मियां बीवी भी है, लेकिन इसके बावजूद इस औलाद जैसी बरकत से वो महरूम है। क्यों? क्या रीजन है? मैं इसके बारे में इतना नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि औलाद वाकई खुदा की तरफ से मीरास है, और जिसको खुदा चाहे ये अजर बख्शे, क्योंकि खुदावंद ही है जो औलाद जैसी बरकत को बख्शता है। यह मीरास है औलाद। और अगर किसी की नहीं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो खुदा से दूर है और उसकी दुआ खुदा के हुजूर सुनी नहीं जा रही। अगर कोई अज़दवाजी रिश्ते में है और औलाद नहीं है, तो इसका यह मतलब भी नहीं है कि पता नहीं क्या वजह है जी कि खुदा इनकी नहीं सुनता या ये और वो। हमारा कोई हक नहीं बनता कि किसी पर हम उंगली उठाएं। औलाद का होना या ना होना ना मियां का कोई कसूर है, ना बीवी का कोई कसूर है। यह खुदा की मर्जी है कि कब किस वक्त किसी की दुआ को सुनता और जवाब देता है। हाँ, इसलिए हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम किसी के बारे में किसी भी तरह के कोई कमेंट्स देने वाले हों। शायद खुदा उनको इसी तरह रखना चाहता है। इसमें खुदा की मर्जी है, हम नहीं जानते। किसी का कद छोटा, किसी का बड़ा, कोई काला, कोई गोरा, यह खुदा की मर्जी है। कोई अपनी मर्जी से पैदा नहीं होता। हमारे लिए हमारे पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि हम किसी के बारे में ऐसी आवाजें कसने वाले हों कि खुदा इसको औलाद जैसी बरकत नहीं दे रहा। तो क्यों नहीं दे रहा? हमें दुआ करनी चाहिए, जब खुदा की मर्जी होगी खुदा देगा, और अगर नहीं तो इसी हाल में शुक्रगुजारी करते रहने की जरूरत है। यह एक अहम तरीन बात है। लेकिन लिखा है, औलाद खुदा की तरफ से मीरास है। अब दुनिया से कौन सी चीज है कि जब मैं और आप इस दुनिया से जाएंगे तो अपने साथ लेकर जाएंगे? कौन सी ऐसी चीज है? ना रुपया, ना पैसा, ना मकान, ना बंगला, ना गाड़ी, ना सोना, ना चांदी। अगर हमारे साथ आसमान पर कोई होगा, हमारी वो औलाद जिस पर हमने मेहनत की और मसीह खुदावंद से मुतारफ करवाया और कलाम मुकद्दस का दर्स दिया और तालीम दी, वो मीरास है जिसको हम आसमान पर देख पाएंगे। इसके अलावा कोई और चीज ऐसी है नहीं जो हमारे साथ
आसमान पर जाए इस दुनिया में से। मेरी औलाद मेरी वजह से आसमान पर नहीं जाएगी। मेरी औलाद को मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तरबियत करूं, सिखाऊं, समझाऊं, मसीह से मुतारफ करवाऊं, और जब वो मसीह यसू पर ईमान लाएगी और उसके साथ वफादारी से चलेगी, तो तभी आसमान उनकी मंजिल हो सकता है। और फिर लिखा है, जवानी के फर्जंद ऐसे हैं। फर्जंद फारसी का लफ्ज है जिसके माना बेटा के हैं, लेकिन इसका मतलब सिर्फ बेटा ही नहीं है। खुदा के कलाम के मुताबिक बेटा और बेटी दोनों के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। जवानी के फर्जंद यानी औलाद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। यहां जबरदस्त से मुराद एक बहुत बड़ा सूरमा या शिकारी आप कह सकते हैं। बाइबल के वक्त शिकार करने के लिए यही चीजें इस्तेमाल होती थी। आज का जदीद असला उस वक्त नहीं था, और उस वक्त तीर और कमान शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। और जब जंगें होती थी तो उस वक्त भी तीर कमान इस्तेमाल किए जाते थे। इसलिए वो जुबान यहां पर इस्तेमाल हुई है कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। इसका मतलब क्या है? अब अगर मैं एक अच्छा ट्रेंड सोल्जर हूं, पुराने वक्त की बाइबल के जमाने की बात कर रहा हूं, या आप अगर वेल ट्रेंड तीर कमान चलाने वाले उस वक्त के सोल्जर हैं, सिपाही हैं, तो फिर आप खुद अंदाजा कीजिए, यानी अपने आप को मसीह की पैदाइश से भी 1000 साल पीछे जो जबूर का वक्त था उस वक्त ले जाएं, और उस वक्त अगर आप एक जंगजू टाइप सोल्जर और सिपाही होते, जदीद असले से आपकी कोई वाकफियत नहीं, तीर कमान ही है जिस पर काम आपने सीखा, आपने मशकें की, आपने ट्रेनिंग की, और जब आपको चलाने के लिए मौका मिलता है ये तीर, तो आपका कोई हदफ या कोई टारगेट होता है, और उस टारगेट पर, उस हदफ पर आप निशाना बांधते हैं, और यूं आप अपनी बाहों पर यानी कमान पर अपने तीर को कसते हैं, और फिर निशाना आप बांधते हैं, और फिर आप जब इसको छोड़ते हैं तो सही उस टारगेट पर और उस निशाने पर तीर जाकर पड़ता है। लेकिन याद रखिए, इस तीर का सही निशाने पर जाने के लिए चंद बातों को मलहूज़े खातर रखना बहुत जरूरी है। एक बात तो यह है कि इस तीर का बिल्कुल स्ट्रेट होना बहुत जरूरी है। तीर टेढ़ा ना हो, नहीं तो बात नहीं बनेगी। इस तीर का बिल्कुल स्ट्रेट और सीधा होना जरूरी है, तब वो जाकर टारगेट पर पड़ेगा। ओके? लेकिन इसके लिए भी जरूरी है कि मैं जो ये तीर चलाता हूं, मुझे इसमें ट्रेनिंग हासिल करना बहुत जरूरी है। इसका क्या मतलब है? जब वो तशबीह दी जा रही है कि औलाद वालों, औलाद तुम्हारे पास ऐसे ही है जैसे तीर है। तुम्हारी मर्जी इस तीर को सही टारगेट पर फेंको या ना फेंको, यह तुम्हारी अपनी मर्जी है। चाहो तो इसको सही टारगेट पर तुम फेंक सकते हो, लेकिन इसके लिए तीर का सीधा होना बहुत जरूरी है। हमारे यहां कहावत भी है, एटलीस्ट मैं जब छोटा था तो मैं जरूर सुनता था। मेरी जबान कोई और थी, पंजाबी नहीं थी, ना ही उर्दू, लेकिन वहां उस जबान में
जो बात कही जाती थी उसका पंजाबी में तर्जमा यह है कि ओ मुंडिया सीधा हो जा, नहीं तो मैं तेनू सीधा तीर कर देंगा। कभी आपने सुना? जे कदी सीधा नहीं होना ना तो मैं तेनू सीधा तीर कर देंगा। ओहो, हमारे वड्डू ने ऐसा सीधा किया। उस वक्त लगाते भी थे, आजकल के कानून के मुताबिक नहीं था, और उस वक्त वाकई वो सीधा करते थे डिंगों को। और सीधा होना बहुत जरूरी है, और वो कब होगा? जब हम सुबह शाम खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी औलाद की तरबियत करेंगे, तो सिखाएंगे, तो तब बात बनेगी, वैसे बात नहीं बनेगी। दूसरी बात, इस तीर की नोक का तेज होना बहुत जरूरी है, और ये हिकमत और दानिश तभी मिलेगी जब खुदावंद के कदमों में बैठा जाए और अपने आप को कलाम मुकद्दस की सदाकतों से इक्विप किया जाए, तो तभी यह मुमकिन होगा। वरना तीर फेंका तो जा सकता है, लेकिन वो सही टारगेट को हिट नहीं कर पाएगा। तो जवानी के फर्जंद यानी औलाद तुम्हारे हाथ में है, चाहो तो हदफ पर इनको लेकर जाओ, निशाने पर पहुंचे, चाहो तो नहीं। दूसरे लफ्जों में, मेरे लिए और आपके लिए हदफ क्या है? कि हमारी औलाद, हमारे बच्चे मसीह खुदावंद के इरफान में तरक्की पाएं। लेकिन उनकी तरक्की के लिए तभी सोचा जाएगा जब हम अपनी तरक्की किसी हद तक कर चुके हों। तो हम पेरेंट्स कामिल नहीं हैं, कामिल नहीं हैं, हम कामिलियत की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन लाजिम है कि हम अपने बच्चों की उन राहों पर परवरिश करें कि जब सचमुच वो उस तेज तीर की तरह सही हदफ पर पहुंच सकें, हिकमत और दानिश को हासिल करते हुए। यह बहुत जरूरी और अहम तरीन बात है, क्योंकि लिखा है वो आदमी, ये पुराने वक्तों की बात थी, आज की बात नहीं है। उस वक्त ज्यादा बच्चों को तरजीह दी जाती थी, लेकिन वही बात कही जा रही है कि जिसका तरकश एक ऐसी चमड़े की थैली थी जो तीर चलाने वाले की कमर पर लगी रहती थी। एक तीर फेंकने के बाद फौरन दूसरा निकालता और उसको बो पर, कमान पर खींचता और फिर फेंकता और फिर। और इसीलिए उसने कहा कि ऐसा शख्स जो साहिब औलाद है और उसने औलाद की तरबियत की, यकीनन आगे लिखा है क्या होगा उसको, 5वीं आयत के आखिरी हिस्से में, जब वो अपने दुश्मनों से फाटक पर बातें करेंगे तो शर्मिंदा ना होंगे। आमीन। इसका मतलब यह है कि जब हम खुद तरबियत याफ्ता होंगे, हम अपनी औलाद की सही तौर पर तरबियत करेंगे, खुदा के कलाम के मुताबिक उनकी आबियारी करेंगे, तो कल उनके सामने आने वाली आजमाइशें और वो तमाम मसाइल जो उनके सामने खड़े होंगे, वो पहले से अवेयर होंगे, खबरदार होंगे कि मैं किन किन चैलेंजेस में गिरफ्तार हो सकता और हो सकती हूं। जिस सबब से वो पहले से जब तैयार होंगे, तो फिर वो बेहतर तरीका से उन चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। फिर कल कोई ये ताना लेकर नहीं आएगा कि देखो तुहाडे मुंडे ने की कीता है या तुहाडी कुड़ी ने की कीता है, बल्कि उस वक्त क्या ही अच्छा लगेगा कि पता चले जी आपका बेटा आज क्लास में था और सारे लड़के और लड़कियां ये कर रहे थे, लेकिन इससे पूछा गया तो इसने कहा नहीं, मेरे मामा पापा ने मुझे कहा था ये गुनाह है, ये कलाम में नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और पता नहीं आपके बेटे ने ये बात क्यों नहीं हमारी बात मानी और आपकी बात मानी। उस वक्त हमारे दिल
खुश नहीं होंगे कि जो तरबियत दी गई उसका असर हम अपने बच्चों की जिंदगी में देख रहे हैं? मैं इन सेशंस में, जिसका गोया आज आगाज है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई कामल फादर हूं, बाप हूं, या हम मियां बीवी परफेक्ट हैं, हमने अपने बच्चों की बहुत जबरदस्त तरीके से परवरिश की जैसे किसी ने नहीं की, मेरे बच्चे कामल हैं। नो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ना मैं कामल हूं, ना मेरी घरवाली, ना मेरे बच्चे। हम सब कामलियत की तरफ बढ़ रहे हैं। वी आर नॉट परफेक्ट बट वांट टू बी परफेक्ट। वो दिन आएगा जब होंगे, और वो आसमान पर। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो कुछ मैं जानता हूं, जो कुछ मैं खुदा के कलाम को बुनियाद बना के हर मुमकिन तरीके से अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश की कि वो खुदावन में आगे बढ़े। और आज मेरे लिए और आपके लिए भी मौका है कि हम किस तरह अपनी प्रेजेंट जनरेशन को, इस नस्ल को तरबियत देते हैं ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन को बेहतर से बेहतर पाए। मियां और बीवी दोनों जॉब पे हूं, और अगर बच्चे घर पे हूं, उनको क्या क्या आजमाइशें आती हैं और हो सकती हैं। कौन उनको देखता है, कौन उनकी केयर करता है, भेड़िए कहां हैं, भेड़ों की रखवाली कौन करता है, किसके सुपुर्द करके आए हैं। हमें उनकी पैदा करने की फिक्र है, हमें उनका पेट भरने की फिक्र है। एते जंगल दे दरिंदे भी कर लेंदे ने, गिदड़ भी कर दे जे। उनमें और हम में फिर क्या फर्क रहा? न हो घोड़ियां खच्चरा मंगर तू, कि कुछ भी नहीं है समझ उन्होंने। आज खुदा के कलाम के मुताबिक मेरे लिए और आपके लिए ये आगाही है कि खुदा ने जो हमें औलाद जैसी बरकत दी है, आए हम उनको ऐसी राहों पर परवरिश करें ताकि वो बूढ़े होकर भी उन राहों से न फिरें और खुदावंद का जलाल उनकी जिंदगियों से जाहिर हो। आइंदा हम उन अहम तरीन टॉपिक्स पर बात करेंगे कि किस तरह से हम वालदैन अपनी औलाद की तरबियत कर सकते हैं। मैं आपके लिए मुख्तसर सी दुआ करना चाहता हूं। आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से ममनून हूं आज आपके इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो आपने हमें दिया। हमें मुआफ कीजिए कि जहां कहीं हम फेल और नाकाम हुए और अपनी जाती तौर पर तरक्की के लिए काम नहीं किया और अपने बच्चों की तरक्की के लिए नहीं किया, उस तौर पर तरबियत नहीं दी जिस तौर पर देनी चाहिए थी। हमें मुआफ फरमाइए यीशु के नाम से। और खुदाबंद फजल बख्शिए कि हमारे घराने और हमारे खानदान आपकी पहचान में, आपकी कुर्बत में, आपकी नजदीकी में आगे और आगे और आगे बढ़ते चले जाएं, और आपके बुजुर्ग और मुकद्दस तरीन नाम को उनकी जिंदगियों से जलाल और इज्जत मिलता चला जाए। हमारी इस दुआ को सुनिए और कबूल फरमाइए, क्योंकि मांगते हैं अपने प्यारे खुदाबंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन एंड आमीन। God bless you all and have a great time.